एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की ईवीएस की जो न्यू बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट पार्ट हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर को सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम जर्नी ऑफ ए रिवर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप सेकंड पार्ट देखने से पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखना। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन अ रिवर फ्लड्स, जब एक नदी में फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाती है। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फ्लो जेंटली, कई बार मतलब ज़्यादातर समय मैं फ्लो जेंटली बहुत आराम से बहती हूँ। हेल्पिंग लाइफ ग्रो ऑल अराउंड मी, उन सब लाइफ को हेल्प करती हूँ ग्रो करने में जो मेरे ऊपर डिपेंड है। जैसे जो लोग काम करने के लिए, पीने के पानी के लिए, किसी भी काम के लिए मेरे पे डिपेंड है, जो एनिमल्स मेरे पे डिपेंड हैं, जो प्लांट्स मेरे पे डिपेंड है, जो लाइफ मेरे आसपास जो रह रही है उसको मैं हेल्प करती हूँ ग्रो करने में। बट आई नेवर फॉरगेट दैट आई एम पावरफुल, पर यह बात मैं कभी नहीं भूलती कि मैं बहुत पावरफुल भी हूँ। When there is too much rain, जब बहुत ज़्यादा रेन या बारिश हो जाती है, I expand and become faster, deeper and bigger। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो मैं एक्सपैंड हो जाती हूँ यानी चौड़ी हो जाती हूँ, फास्टर तेज बहने लग जाती हूँ, डीपर बहुत ज़्यादा मेरी गहराई हो जाती है, बिगर और मैं बहुत बड़ी भी हो जाती हूँ। जैसे एक नदी इतनी बह रही हो, लेकिन जब बारिश आ जाए ना, जैसे ये इसका किनारा है, बारिश हो जाए तो इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो पानी इस किनारे से बाहर निकल जाता है, तो ये कम से कम इतनी चौड़ी होकर बहना शुरू हो जाती है। आई रोर थ्रू द लैंड्स, रोर का मतलब होता है दहाड़ना। तो यहाँ पे नदी के लिए दहाड़ने का यूज़ नहीं किया है, बल्कि एक तेज आवाज़ का। जब पानी बहुत तेज आवाज़ में बहता है ना, तो उसमें एक अजीब सी आवाज़ आती है, ठीक है। तो वही कह रही है आई रोर थ्रू द लैंड, कि मैं लैंड से होकर गुजरती हूँ। फास्टर बहुत तेज, जब मेरे अंदर बहुत पानी हो जाता है तो मैं लैंड से, ज़मीन से होकर गुजरती हूँ, जिसमें से एक आवाज़ आती है रोर की, बहुत तेज़ी से मैं गुजरती हूँ। एंड वाइडर देन एनीवन कैन इमेजिन, और मैं इतनी चौड़ी वाइडर हो जाती हूँ जिसे कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। दिस इज़ व्हेन आई कैन नॉट हेल्प ओवरफ्लोइंग माई बैंक्स एंड फ्लडिंग लार्ज एरियाज। तो ये है जब आई कैन नॉट हेल्प ओवरफ्लोइंग, कि मेरा जो पानी है बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाता है। जैसे जितना पानी रोज जेंटली जो बहता रहता है हर समय, जब बारिश वगैरह आ जाती है या कहीं बांध का पानी छोड़ा जाता है तो मैं ओवरफ्लो हो जाती हूँ। मतलब जितना पानी मेरे पे बहता है उससे डबल हो जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। जिससे जो बैंक्स होते हैं नदी के किनारे, बैंक्स एंड फ्लडिंग लार्ज एरिया, तो किनारों से मेरा पानी बाहर निकल जाता है और आसपास की जगह पे फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। व्हेन टू मच रेन फॉल्स, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ऑल द वाटर्स रशेस इनटू मी, तो सब जगह का जो पानी होता है वो मेरे अंदर आ जाता है। एंड माई एक्सपेंडिंग वाटर्स फ्लड हाउसेस, और मेरा जो एक्सपेंड हुआ पानी है, जो मैं चौड़ी हो जाती हूँ, मेरा पानी एक्सपेंड हो जाता है, वो क्या करता है, कई घरों में बाढ़ ला देता है। फील्ड्स पे बाढ़ यानी कि खेतों में बाढ़ ला देता है। रोड्स कॉजिंग ग्रेट डैमेज, जो रोड्स होते हैं मेरे कारण डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड डिस्ट्रक्शंस, और हर जगह क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तबाही सी आ जाती है। किसके कारण, फ्लड के कारण। तो बाढ़ क्या, ये रेन जो नदी है अगर एक फ्लो में बह रही है तो ठीक है, लेकिन जब बारिश आ जाती है या किसी डैम का पानी छोड़ा जाता है तो आसपास की जो जगह होती है वहाँ पे एक फ्लड जैसी स्थिति हो जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। जिससे उस बाढ़ के कारण कई जो हाउस है वो नष्ट हो जाते हैं, लाइफ बर्बाद हो जाती है, जो फसल होती है वो खराब हो जाती है, रोड डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। हर तरीके से हर तरफ एक तबाही सी आ जाती है। पीपल एंड एनिमल्स ऑफन हैव टू लीव देयर होम्स टू स्टे सेफ, और जो लोग हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है किसी अच्छी वहाँ सेफ जगह पर जहाँ पे बाढ़ ना हो। तो कई लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है। एनिमल्स को अपना घर छोड़ना पड़ता है जो वो रह रहे होते हैं, किसके कारण, बाढ़ के कारण। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे नो ट्री मीन्स वाटर रन्स ऑफ द लैंड फास्टर एंड कॉजेज फ्लड। अब जब यहाँ पे ट्री नहीं है तो जो भी बारिश का पानी आ रहा है वो तुरंत जाके नदी में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्री नहीं है। ट्री नहीं है यानी कि अगर ट्री होता है तो जो उसकी जड़ें होती है पानी को सोख लेती है, मिट्टी को पकड़े रहती है और पानी को सोख लेती है। लेकिन जब यहाँ पे ट्री ही नहीं है तो कोई भी पानी को नहीं सोखेगा, जो बारिश का पानी यहाँ गिर रहा है वो तुरंत जाके नदी में मिलता जाएगा।
लेकिन इस जगह देखो यहाँ पे ट्री है। ट्री स्लो डाउन रेन वाटर एंड हेल्प द सोइल सोक अप वाटर। जो जहाँ पे ट्री होता है वो क्या करते हैं, अब ट्री है, छोटी छोटी ग्रास भी है, जैसे ही बारिश का पानी यहाँ गिरता है, ये ग्रास है, ट्री है, इस पानी को सोख लेती है। बहुत कम पानी है जो नदियों तक जा पाता है, ठीक है, क्योंकि जो ट्री है और जो ये ग्रास वगैरह है ये मिट्टी को भी जकड़े रहती है, इनकी जो जड़ें होती हैं, और पानी को भी अपने अंदर सोखती रहती है। तो बहुत कम जो पानी होता है वो नदियों में जा पाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति नहीं हो पाती। लेकिन जब पेड़ ही नहीं है, आप पेड़ ही काट देंगे आसपास, तो क्या होगा, जो भी रोड पे जो पानी गिरता है कहाँ चला जाता है, सारा नालियों में चला जाता है। और जब ओवरफ्लो हो जाता है, बारिश ज़्यादा दिन हो जाए, तो वो नालियों का पानी रोड पे आ जाता है, रोड टूट जाते हैं, आना जाना बंद हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है। तो हमें ट्री जरूर लगाने चाहिए। अब देखो एक्टिविटी 5 दी हुई है, मैच द कॉलम्स, नोट वन प्रॉब्लम कुड अफेक्ट मोर देन वन थिंग। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दी हुई है कि फ्लड से किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, बाढ़ से, व्हाट इज अफेक्ट, और उससे क्या अफेक्ट पड़ता है, वो आपको मैच करना है। अफेक्ट मोर देन वन थिंग, एक चीज़ से कई चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पे भी टिक लगा सकते, जरूरी नहीं है एक का आंसर वन ही होगा। जैसे फर्स्ट पे दे रखा है डर्टी वाटर, जब फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो उससे जो क्लीन पानी होता है वो कैसा हो जाता है, गंदा पानी बन जाता है। तो सेफ ड्रिंकिंग, जो सेफ ड्रिंकिंग होती है, साफ पानी होता है, वो अफेक्ट होता है, ठीक है। साफ पानी पीने को नहीं मिल पाता, ना जानवरों को, ना ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। सेकेंड है ब्रोकन रोड्स, जो रोड्स हैं वो टूट जाते हैं बाढ़ के कारण, जिससे ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आती है, क्योंकि जो रोड है वो डैमेज हो जाती हैं, और पानी है हर जगह, तो गाड़ियां भी नहीं चल पाती, तो ट्रैवल भी रुक जाता है। थर्ड है लॉस्ट क्रॉप्स, फूड सप्लाई, जब बाढ़ की स्थिति में जो फसल है वो नहीं उग पाती, और जो उग भी रही होती है फसल, वहाँ पे पानी भर जाता है, वो खराब हो जाती है। इस स्थिति में फूड सप्लाई में दिक्कत आती है कि जगह जगह खाना नहीं पहुँच पाता। उस जगह जब बारिश ज़्यादा आती है, फसल खराब हो जाती है, तो क्या होता है, उस फसल की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं, मौसमी फसलें होती है जो एक मौसम में उगाई जाती है, और उस समय अगर बारिश आ जाए तो फसल खराब हो जाए, तो क्या हो जाता है, उस फसल की साल भर में कमी हो जाती है, तो फूड सप्लाई में भी कमी आती है। नो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही जहाँ पे भी जिस जगह पे फ्लड आते हैं, बाढ़ आती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले बंद कर दी जाती है, क्योंकि पानी के थ्रू करंट बहुत जल्दी फैल जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, जिससे लाइट, फैंस और फोन्स, लाइट भी नहीं जल पाती, फैंस नहीं चल पाते, आपके फोन्स चार्ज नहीं हो पाते, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लाइट्स नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। फिफ्थ है स्प्रेड ऑफ डिसीज, बारिश के पानी जो होता है बहुत गंदा होता है, उसमें बहुत सारे कीटाणु वगैरह कहीं कहीं से पानी आया होता है, नालियाँ सब मिल जाती हैं, ड्रेन मिल जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ है, बीमारियाँ हैं, वो फैलती हैं, जिससे क्या होता है, पीपल्स हेल्थ, लोगों की हेल्थ खराब होती है। कई बीमारियां होती हैं जो इस गंदे पानी से फैल जाते हैं, फोड़े, फुंसी, ठीक है, इस तरीके की बीमारी इसमें फैल जाती है। तो एक तो बाढ़ आई, ठीक है, बीमारियां फैली, लोगों की हेल्थ डिस्टर्ब हुई, लोगों को सेफ पानी नहीं मिल पाया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो बहुत ऐसी स्थिति खराब हो जाती है। सिक्स है डैमेज्ड होम, घर टूट जाते हैं, बाढ़, इतनी तेज बारिश का पानी होता है जो अपने साथ घरों को भी बहा के ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, शेल्टर फॉर पीपल, लोगों को जो रहने की जगह होती है, आवास होता है, वो नहीं रह पाता, लोग अपनी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो अपने साथ नहीं कैरी कर सकते, लोगों का घर बह जाता है, ठीक है, तो रहने में भी लोगों को दिक्कत आती है। फिर है स्कूल शट, जैसे ही बाढ़ की स्थिति होती है कई स्कूल्स बंद हो जाते हैं, आसपास के जहाँ पे बाढ़ की संभावना बनी है वो स्कूल बंद हो जाते हैं, जिसमें लर्निंग में दिक्कत आती है, पढ़ाई में दिक्कत आती है, पढ़ाई स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो बाढ़ ये सब प्रॉब्लम अपने साथ लेकर आती है, और जिससे ये चीज़ें जो हैं अफेक्ट होती हैं, उन पे ये प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6 दी हुई है, फूड फ्लड सेफ्टी टिप्स, यहाँ पे बाढ़ से बचने के कुछ सेफ्टी टिप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है बिफोर, बाढ़ आने से पहले आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द फ्लड, जब बाढ़ आ जाए उस समय क्या करना है, और आफ्टर, बाढ़ आने के बाद आपको क्या क्या करना है। बिफोर में है सबसे पहले स्टे इन्फॉर्म्ड थ्रू द लोकल न्यूज़, तो जैसे अब अगर आपके शहर में बाढ़ नहीं आई है लेकिन बाढ़ आने की एक संभावना बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, जो भी न्यूज़ चैनल है अपने आसपास का वो आपको टीवी पे लगातार, रेडियो के थ्रू, अपने फ़ोन के थ्रू टीवी पे वो देखते रहना है,
लोकल न्यूज़ को आपको तुरंत की तुरंत सुनते रहना है कि आखिर मतलब बाढ़ आ सकती है, नहीं आ सकती, क्या क्या सेफ्टी आपको रखनी है, तो सब आपको न्यूज़ पे मिल जाएगा। सेकेंड है प्रिपेयर अन इमरजेंसी बैग विथ फूड। एक इमरजेंसी बैग आपको बना लेना है, उसमें फूड होना चाहिए, आपका मेडिसिन होनी चाहिए एंड फ्लैश लाइट आइटम जैसे टॉर्च वगैरह होनी चाहिए कि या मोमबत्ती होनी चाहिए, माचिस वगैरह आपको अच्छे से रख लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही फ्लड आती है तो इलेक्ट्रिसिटी कर दी जाती है या लाइट बंद हो जाती है। तो उस स्थिति में एक तो पानी आ गया है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो अपनी जो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे मेडिसिन हो गया, फूड हो गया, वो आपको एक जगह पहले से ही रख लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लैश लाइट, टॉर्च वगैरह अपने साथ रखनी चाहिए। नेक्स्ट है नो द प्रोसेस टू इवैक्यूएट एंड सेफ अल्टरनेटिव रूट। इवैक्यूएट होता है कि एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे आपके आसपास जो भी मैप है, अब आपको पता है कि अगर आपके आसपास कोई रिवर है, नदी है, तो पानी आएगा सबसे पहले वहीं आएगा, उस नदी में ही ओवरफ्लो होगा जिससे आपके आसपास बाढ़ आएगी। तो अगर आपको घर से बाहर भी जाना है तो उस जगह से ना जाएं जहाँ पे बाढ़ आने की स्थिति है, कि आपको किसी और रास्ते का अल्टरनेटिव पता होना चाहिए, मैप आपके पास होना चाहिए कि आप किस रास्ते से जाएंगे जहाँ पे बाढ़ का खतरा थोड़ा कम हो। एक अल्टरनेटिव रूट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लीव बिफोर फ्लडिंग स्टार्ट। अगर बाढ़ आने वाली है और ये अनाउंसमेंट हो गई है कि आपके शहर में बाढ़ आ जाएगी, इतने घंटे में आ जाएगी, पानी आ जाएगा, तो उससे पहले आपको एक सेफ स्थान पर चले जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इन फ्लड प्रोन्स एरिया कीप यूजफुल आइटम एट होम। जो फ्लड प्रोन एरिया है मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे बाढ़ आ सकती है, वहाँ पे आपको कुछ यूजफुल आइटम्स हैं वो अपने घर में रखनी चाहिए, जैसे सैंड बैग हो गया, इस तरीके से मिट्टी भरे हुए, रेत भरे मिट्टी भरे हुए बैग होने चाहिए, लैडर्स होने चाहिए, रोप होनी चाहिए एंड एटसेट्रा। लैडर यानी कि सीढ़ी होनी चाहिए, अगर बाढ़ आ गई है तो आप सीढ़ी का यूज़ करके किसी ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं। एक रस्सी होनी चाहिए, एकदम से पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो आप जितने भी मेंबर्स हैं एक रस्सी अपने साथ में पकड़े रहें सब लोग, जिससे एक साथ जुटे रहें और वहाँ से बाहर निकल सके। नेक्स्ट है अब है आपके लिए ड्यूरिंग द फ्लड। मान लीजिए अब बाढ़ आ चुकी है, अब आपको उस स्थिति में क्या करना है, सबसे पहले डिसकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। अपने घर का जो भी गैस पाइप है उसको सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी, अगर वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी बंद कर दी जाती है, मान लीजिए अगर नहीं भी हुई बंद तो आपको खुद जाके अपनी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देनी चाहिए अगर बाढ़ आ जाती है तो। डू नॉट वॉक टू ड्राइव इन फ्लड वाटर। जो भी बाढ़ का पानी है उसमें आपको चलना नहीं है, ड्राइव नहीं करना है। ये ऐसा नहीं है कि पानी आ गया तो आप उसमें जा रहे हैं कि मैं लाओ ये काम जल्दी से कर लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पानी में नहीं जाना क्योंकि करंट उस पानी में रह सकता है, पता नहीं कौन सा जानवर या कुछ भी हो, ठीक है, आपको बीमारी भी हो सकती है। गेट टू ए हायर ग्राउंड। हो सके जितना ज़्यादा हो सके आपको ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए, जैसे आपके आसपास जो भी ऊंची जगह है जहाँ पे बाढ़ का खतरा थोड़ा कम रहे तो ऊंचाई पे चले जाना चाहिए। फिर है फॉलो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स। इवैक्यूएशन क्या होता है, ये होता है कि किसी को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। अगर जैसे आपदा की स्थिति हो गई, आपदा की स्थिति में किसी को भी सुरक्षित स्थान पर सेफ जगह पर पहुंचाना क्या हो जाता है, इवैक्यूएशन। तो हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो भी इसको ऑर्डर दे रहे हैं, हमें इवैक्यूएट कर रहे हैं, उनके ऑर्डर को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वो सारी बातें हमें ध्यान से सुननी चाहिए। फिर है फ्री कैटल एंड लीड एनिमल्स टू ए सेफर प्लेस। तो जो भी एनिमल्स हैं आपके घर पे उनको फ्री कर देना चाहिए, उन्हें बांध के नहीं रखना चाहिए, ठीक है, और उन्हें सेफ प्लेस पे ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है अब है बाढ़ आने के बाद। अब बाढ़ आ चुकी है, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद क्या करना है आपको, बाढ़ आने के बाद अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फ्लड वाटर एंड स्विमिंग। अब मान लीजिए बाढ़ आ गई है, ख़त्म हो चुकी है लेकिन पानी भरा हुआ है, तो अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फ्लड वाटर। आपको उस बाढ़ वाले पानी में नहीं जाना चाहिए, उसमें स्विमिंग भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डू नॉट टच पावर लाइन्स। जो भी पावर लाइन्स है आपको वो टच नहीं करनी है, ठीक है, उनमें अभी भी करंट हो सकता है। डू नॉट गो होम और डिजास्टर एरियाज अंटिल इट इज़ डिक्लेयर सेफ। अब बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ बंद हो गई है, तो अब आपको ये नहीं है कि आप सोचे चलो हम घर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक वो एरिया
डिक्लेयर ना कर दिया जाए कि वो सेफ है, तब तक आपको वापस घर नहीं जाना है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेट टू योर फैमिली दैट यू आर सेफ। अपने फैमिली मेम्बर से आपको कम्युनिकेट करना है कि आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं सेफ हूँ और ऐसे इस जगह पे हूँ। नेक्स्ट है व्हेन बैक एट होम क्लीन एंड डिसइंफेक्ट सर्फेसिस एंड आइटम्स। जब आप वापस घर पे आते हैं तो आपको जो भी वॉल्स हैं, फर्श हैं, जो भी चीज़ें आपकी गीली हो गई है बाढ़ के कारण, उस सबको डिसइंफेक्ट करना है। ठीक है, सबको अच्छे से साफ सुथरा करना है। पहले होम क्लीन करना है, सरफेस क्लीन करना है, सारे आइटम क्लीन करने हैं, उसके बाद ही आप उनको टच करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं बाढ़ आने से पहले, बाढ़ आ जाए और बाढ़ आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब है एक्टिविटी 7, रीड द फ्लड सेफ्टी टिप्स गिवन इन एक्टिविटी 6। आपको जो रीड फ्लड सेफ्टी टिप्स है एक्टिविटी 6 में जो दिए हैं वो आपको रीड करने हैं। ये है आपकी एक्टिविटी 6 की फ्लड सेफ्टी टिप्स, हमने ये रीड कर लिए हैं। एंड ऑर्गेनाइज अ रोल प्ले वेयर यू आर द सरपंच ऑफ और म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर ऑफ योर विलेज और सिटी। अब आपको एक रोल प्ले ऑर्गेनाइज करना है जिसमें आप या तो अपने गांव सिटी के भी सरपंच बने हो या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर बने हो। ठीक है, डिस्कस व्हाट एक्शन यू विल टेक। आपको ये एक्शन डिस्कस करने हैं। अगर ये सब चीज़ें हो जाए तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे। अगर आप किसी गांव के या शहर के कोई सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर हो। सबसे पहले दे रखा है प्रिवेंटिंग फ्लडिंग। आप बाढ़ से बचने के लिए कौन कौन सी प्रिवेंट रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या क्या करेंगे आप बाढ़ से बचने के लिए। तो इसके लिए आपको एक रोल प्ले करना है। आप कर सकते हैं प्लांट मोर ट्री। तो बाढ़ वाले अगर ऐसी स्थिति है कि बाढ़ आ सकती है आपके एरिया में तो आपको सबसे ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, ट्री लगाने चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए इस बारे में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं, प्लांट लगाएं। क्लीन द ड्रेन्स, जो भी नालियाँ हैं, ड्रेन्स है, सीवर है, गड्ढे, उनको साफ करवा देना चाहिए ताकि जो बाढ़ का पानी अगर आ भी जाता है तो वो जल्दी से ड्रेन हो जाए। बिल्ड स्ट्रॉन्ग वॉल्स नियर रिवर। अगर नदी बहती है आपके आसपास से तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल खड़ी कर सकते हैं आप, क्या कहते हैं, दीवार खड़ी कर सकते हैं जिससे जो पानी है एकदम से बाहर ना आए। स्टैंड हेल्प। उसके बाद है प्रिवेंट डैमेज कोज बाय फ्लडिंग। बाढ़ के कारण अगर कुछ डैमेज हो भी जाता है तो आप उसको कैसे मतलब ध्यान रखेंगे उसका। तो हम इसके लिए कर सकते हैं सेंड हेल्प टीम टू कैरी दैम। तो हम एक हेल्प टीम को कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं, अगर हमारे सिटी में गांव में कुछ ऐसे लोग हैं उन्हें हमें पहले से ही ट्रेन कर देना चाहिए अगर बाढ़ आए तो इस स्थिति में आपको क्या करना है। ठीक है, तो एक टीम हम तैयार कर सकते हैं। एंड कीप व्हीकल्स व्हील चेयर, जो भी लोग बूढ़े हैं, ठीक है, एल्डर्स हैं, बड़े हैं या जिनमें कोई डिसेबिलिटी है उनके लिए हमें चेयर्स, व्हील चेयर पहले से ही रेडी रखनी चाहिए। गिव देम स्पेस इन द शेल्टर फर्स्ट। और जो भी हम शेल्टर जहाँ पे लोगों के रहने की हमें जगह पहले से ही बना लेनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे लोगों के लिए पहले से ही जगह रखनी चाहिए, जो भी हमारे जो एल्डर्स हैं उनके लिए और जो डिसेबल हैं उनके लिए। फिर है कीप एल्डरी पीपल एंड पीपल विद डिसेबिलिटी सेफ। इसके बारे में हमने बात कर ली। फिर है कीप एनिमल सेफ। तो एनिमल्स को हमें सेफ रखना चाहिए। तो जैसे अगर हमने एनिमल्स हमारे घर में और हमने बांध रखा है तो उनको फ्री कर देना चाहिए, बांधना नहीं चाहिए। और उनके लिए फूड और उनके लिए पानी का पहले से ही इंतज़ाम रखना चाहिए। अगर हम कोई सरपंच है तो इस सब चीज़ों का हमें पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। और हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों को पहले जागरूक करें, उनको इन्फॉर्म करें कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको क्या क्या करने चाहिए। क्योंकि सब लोगों का आप ध्यान नहीं रख सकते, आपको लोगों को ही समझाना पड़ेगा कि आप अपना ध्यान कैसे रखें। ठीक है, तो इसके लिए आप रोल प्ले कर सकते हैं स्कूल में। नेक्स्ट हैव ए डिजास्टर इमरजेंसी किट। नीचे एक किट दे रखी है, कोई भी आपदा आ जाए तो आपको ये जो इमरजेंसी सामान है पहले ही अपने साथ रखना चाहिए। जैसे एक बैग तैयार कर लेना चाहिए, इसमें टॉर्च होनी चाहिए, रोप होनी चाहिए, वॉकी टॉकी होने चाहिए क्योंकि फ़ोन्स कई बार काम नहीं करते हैं और किसी तक आपको आवाज़ पहुंचानी है, वॉकी टॉकी का यूज़ कर सकते हैं। माचिस रखनी है और मोमबत्ती, कैंडल रखनी है। फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ रखना है। कुछ मनी, कार्ड्स वगैरह वो रखनी है। मेडिसिन रख लेनी चाहिए आपको। बैटरीज और शायद ये सेफ वाटर है वो रखना चाहिए। कैंडल यहाँ दे रखी है। शूज़ हो गए, कुछ कपड़े हैं आपके, वो आपको एक बैग पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। फिर है व्हेन ए रिवर रन्स ड्राई।
अब हमने पहले तो बाढ़ की बात करी, अगर किसी नदी में बाढ़ आ जाए, पानी ज़्यादा हो जाए, अगर किसी नदी में कोई नदी ड्राई हो जाए, सूख जाए, तब भी एक स्थिति खराब हो जाती है। ज़्यादा पानी हो जाए तब भी स्थिति खराब हो जाती है, और अगर नदी में पानी सूख जाए तो भी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो देयर इज ए lot for people to worry about when I flood in places. तो देयर इज ए lot for people, बहुत लोग चिंता हो जाते हैं जब कहाँ पे बाढ़ आ जाती है मेरे कारण। बट when a river runs dry, लेकिन जब बहती हुई नदी सूख जाए, इट causes great problems for people too, और ये भी एक बहुत मुख्य कारण हो जाता है लोगों की चिंता का, लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। टेक ए मोमेंट टू इमेजिन योर डे विदाउट वाटर। अब आपको एक मोमेंट इमेजिन करना है कि अब आपके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, इमेजिन करना है। नॉट ईजी, राइट? तो ये ईजी नहीं होगा। अगर पानी नहीं है, हमारा पूरा दिन ही पानी से शुरू होता है, रात तक सोने से पहले तक हमें पानी चाहिए होता है, ठीक है? तो आपको इमेजिन करना है ऐसी सिचुएशन है और आपके पास बिल्कुल पानी नहीं है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड नो वाटर इन योर होम फॉर एन एंटायर डे। आप क्या करेंगे उस समय जब आपके घर में एक दिन के लिए पानी नहीं है? तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इसका आंसर देखते हैं। इफ़ आई हैड नो वाटर इन माई होम फॉर एन एंटायर डे, अगर मेरे घर में एक दिन के लिए पानी नहीं है, इट वुड नॉट बी ईजी, तो ये ईजी नहीं होगा टू स्पेंड अ डे, पूरा दिन गुजारने के लिए। आई वुड, मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ द स्टोर वाटर केयरफुली फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। जो पानी हमने पहले से स्टोर कर रखा है उसको बहुत आराम से केयरफुली हम यूज़ करेंगे ड्रिंकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए और बाथिंग के लिए। कलेक्ट वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई और सोर्सेज से हम पानी को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। लाइक आस्किंग नेबर्स, यूजिंग अ पब्लिक टैप, वेटिंग फॉर अ वाटर टैंकर्स इफ़ अवेलेबल। तो हम अपने नेबर से, पड़ोसियों से बात करेंगे अगर वहाँ से पानी मिल सकता है। और जो पब्लिक टैब है, जैसे लोगों के लिए एक रोड के साइड में एक टैब लगा दी जाती है ताकि उसमें से पानी पी सकें, उसका यूज़ कर सकते हैं हम। या अगर हमारे घर के आसपास वाटर टैंकर अवेलेबल हो सकता है, उसका वेट कर सकते हैं। रीयूज़ वाटर व्हेन पॉसिबल, हो सकता है अगर पॉसिबल है तो पानी का रीयूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स कैन बी यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स। सब्जियों को धोने के बाद जो पानी बचता है, आप उस पानी का यूज़ कर सकते हैं पौधों में डालने के लिए, ठीक है? इस तरीके से पानी का रीयूज़ हो सकता है। पोस्टपोन हाउस चोर्स दैट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर सच एज वॉशिंग क्लोथ्स और क्लीनिंग द हाउस। तो कपड़े धोने को लेकर और घर की साफ सफाई को हम थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर जिस दिन पानी नहीं आया उस दिन ये चीज़ें ना करके जिस दिन पानी आया उस दिन कर सकते हैं। क्लीनिंग थोड़ी सी कर ले, ज़्यादा पानी को ना फैलाए, ठीक है? इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर हम पानी का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अब आपसे पूछा है, व्हाट इफ़ देयर वॉज नो वाटर फॉर ए वीक। अब आपके घर में मान लीजिए एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। 7 डेज के लिए आपके घर में पानी नहीं है। हाउ वुड यू बाथ, आप कैसे नहाएंगे? ड्रिंक, पानी कैसे पिएंगे? कुकिंग कैसे करेंगे? और क्लीनिंग कैसे करेंगे? वेयर वुड यू गो टू फाइंड वाटर, और आप पानी को ढूंढने के लिए कहाँ जा सकते हैं अगर एक हफ्ते के लिए आपके घर में पानी ना हो? तो अ होल वीक विदाउट वाटर वुड मेक लाइफ वेरी हार्ड। अगर एक हफ्ते के लिए पानी ना हो तो लाइफ गुजारना बहुत हार्ड हो जाएगा। इट वुड शो मी हाउ प्रीशियस एवरी ड्रॉप इज एंड वाई वी मस्ट स्टोर, शेयर एंड सेव वाटर एट ऑल टाइम। आई वुड, तो इट वुड शो मी, ये हमें दर्शाएगा, दिखाएगा कि पानी की एक एक बूंद कितनी प्रीशियस है, कितनी कीमती है, कैसे हमें पानी को स्टोर करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वाटर सेव करना कितना ज़रूरी है। तो टेक स्पॉन्ज बाथ यूजिंग वेरी लिटिल वाटर और यूज वेट टॉवल्स टू क्लीन माई सेल्फ। हम स्पॉन्ज बाथ लेंगे, ठीक है? बहुत कम पानी में नहाएंगे और वेट टॉवल, गीली टॉवल से अपने शरीर को पोंछ लेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा पानी फेंक कर हम नहीं नहाएंगे। यूज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर वाइजली एंड अवॉइड वेस्टिंग इट। जो पानी स्टोर कर रखा है उसको बहुत बुद्धिमानी से यूज़ करेंगे पीने के लिए, उसे वेस्ट नहीं करेंगे। कुक सिंपल मील्स दैट नीड्स लेस वाटर लाइक चपाती इंस्टेड ऑफ राइस। तो उस खाने को बनाएंगे, उस मील्स को बनाएंगे जिसमें बहुत कम पानी के यूज़ होता है। जैसे हम रोटी बना सकते हैं चावल के बजाय, क्योंकि राइस बनाने में बहुत पानी लगता है, लेकिन रोटी बनाने में थोड़े से पानी में आटा मर जाता है और उससे रोटी बना के हम खा सकते हैं। ड्रिंक ओनली एज मच वाटर एज यू नीड, डू नॉट पोर इट अवे।
ठीक है। ड्रिंक ओनली एज मच वाटर एज यू नीड, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी पिए। ऐसा नहीं कि गिलास पूरा भर लिया, पानी थोड़ा सा पिया और बाकी फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। रीयूज वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू वाटर प्लांट्स, तो पानी का रीयूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स धोने के बाद जो पानी बचेगा हम उसे प्लांट्स में दे सकते हैं, ठीक है। और क्या एक क्वेश्चन पूछा था, टू फाइंड वाटर आई वुड गो टू, पानी को ढूंढने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? तो नियर बाई हेड पम्प्स और वेल्स इफ़ क्लीन एंड सेफ, तो आसपास जो भी हेड पम्प्स हैं, नल वगैरह लगे हैं या कुछ कुएँ हैं जो क्लीन हैं, सेफ हैं, वहाँ हम जा सकते हैं। पब्लिक वाटर टैंक्स और टैप्स इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है घर के आसपास कोई भी पब्लिक वाटर टैंक, हम वहाँ जा सकते हैं। कम्युनिटी सेंटर्स और स्कूल्स इफ़ दे आर सप्लाइंग वाटर, कोई भी कम्युनिटी सेंटर है या स्कूल्स हैं जहाँ से हम पानी ले सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे जा सकते हैं। आस्क नेबर्स हु माइट हैव बोरवेल्स और स्टोर वाटर, अपने पड़ोसियों से हम पूछ सकते हैं अगर उनके यहाँ बोरवेल लगा है वहाँ से पानी मिल सकता है, या उनके घर पे एक्स्ट्रा स्टोर वाटर है तो वो भी ले सकते हैं। बाय बॉटल्ड वाटर फ्रॉम द मार्केट फॉर अर्जेंट नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अर्जेंट नीड है तो हम बाज़ार से बॉटल खरीद सकते हैं पानी की। यूज़ वाटर एटीएम्स दैट गिव क्लीन वाटर, वाटर एटीएम्स का हम यूज़ कर सकते हैं क्लीन वाटर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पानी नहीं आया एक हफ्ते के लिए तो ये चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, और पानी को ढूंढने के लिए हम ये वाली चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, इनमें कुछ ऐड करना चाहें आंसर्स अपने तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अगर जब पानी बहुत ज़्यादा समय के लिए आपके पास लंबे समय के लिए अवेलेबल नहीं है। फैमिलीज मे हैव टू लीव देयर होम्स एंड मूव टू प्लेस वेयर वाटर इज स्टिल अवेलेबल, जो फैमिलीज है वो वहाँ से लीव कर देती है, वो वाला घर छोड़कर ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल हो, ठीक है। क्योंकि पानी नहीं है तो वहाँ पे लोग रहना पसंद ही नहीं करेंगे, पानी तो बेसिक नीड है, असेंशियल है पानी तो। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल, ये सिर्फ लोगों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एनिमल सफ़र टू, पानी नहीं मिलेगा तो लोग तो सफ़र करेंगे वो अलग है, एनिमल्स और प्लांट्स को भी सफ़र करना पड़ सकता है। फॉर्चुनेटली फॉर दैम आई एम पेरिनियल एंड फ्लो अक्रॉस द ईयर, अब दोबारा से बात हुआ है तो ये क्या करिए, मतलब फॉर्चुनेटली कि भाग्य से मैं क्या हूँ, आई एम पेरिनियल। पेरिनियल क्या होता है, सदाबहार जो नदियाँ होती है जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है। हमने पहले भी बात करी थी, मौसमी नदियाँ क्या होती हैं, सीजनल रिवर्स होती हैं जिनमें सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी आता है। लेकिन पेरिनियल रिवर्स होती हैं जिनमें हर समय पूरे साल भर पानी रहता है। तो वही कह रही है कि आई एम पेरिनियल रिवर्स एंड फ्लो अक्रॉस द ईयर, पूरे साल में बहती हूँ। सो आई कैन कंटिन्यू टू लुक आफ्टर एवरीवन अलोंग माई वे, तो मैं क्या करती हूँ, कंटिन्यू लुक आफ्टर, मैं सबकी देखभाल करती हूँ, एवरीवन अलोंग माई वे, जो भी मेरे रास्ते में आते जाते हैं, जो भी लाइफ मेरे पे डिपेंड है, मैं जिस जर्नी से आती हूँ, जिस रास्ते से आती हूँ, जो लोग मेरे पे डिपेंड है, मैं सबको पानी देती हुई आती हूँ, ठीक है। डू यू नो, अब क्या आप जानते हैं, इन 2019 चेन्नई हैड टू रन स्पेशल वाटर ट्रेन्स फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, तो चेन्नई ने एक स्पेशल वाटर ट्रेन बनाई अदर डिस्ट्रिक्ट से, बिकॉज क्योंकि इट्स रिजर्वॉयर्स ड्राइड अप, तो उनके जो रिजर्वॉयर्स थे वो कैसे हो रहे थे, सूख रहे थे। इन कॉन्स्टेंट हैवी रेन्स इन बेंगलुरु इन 2022 फ्लडेड होम्स एंड रोड्स, showing how both water shortage and excess can affect lives। तो जो बेंगलुरु में बहुत तेज बारिश हुई थी 2022 में, जिससे होम बाढ़ के कारण जो होम थे, रोड थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो शोइंग हाउ बोथ वाटर शॉर्टेज और पानी की जो कमी थी वो भी दिखाई थी, एंड एक्सेस कैन अफेक्ट लाइफ्स, कैसे एक फ्लड से, क्योंकि पीने के पानी की कमी हो गई थी, और बाढ़ आने से किस तरीके से जो लाइफ है कैसे अफेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सम प्लेसेस पीपल यूज वाटर एटीएम्स, कुछ जगहों पे जो पीपल है वाटर एटीएम्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप पैसा निकालने के लिए एक एटीएम होता है ना बैंक वाला, जिसमें आप एटीएम कार्ड डालते हो उसमें से पैसे निकल के आते हैं, ऐसा ही एक वाटर एटीएम्स हैं जिसमें आप मनी डालते हैं या जो कार्ड है वो लगाते हैं
उसमें आपको पानी मिलता है पीने का, फ्रेश वाटर मिलता है। विच आर स्पेशल मशीन्स दैट गिव क्लीन वाटर व्हेन यू पुट इन अ कार्ड और कॉइन। तो ये एक ऐसी मशीन है, जब आप उसमें कोई कार्ड या कॉइन डालते हैं तो उसमें आपको पीने के लिए क्लीन वाटर मिलता है। These steps help us use water wisely and protect it for the future. ये एक स्टेप लोगों द्वारा चालू किया गया जिससे आप पानी का समझदारी से प्रयोग करें एंड प्रोटेक्ट करें इट फॉर द फ्यूचर, और इसको समझदारी से प्रयोग करें, उनका प्रोटेक्ट करें, अपने भविष्य के लिए पानी को बचा के चले। तो ये आप देख सकते हैं साइड में इस तरीके की वो मशीन होती है, ठीक है। ज़्यादातर जनरली आपको ये ट्रेन्स वगैरह जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे लगी मिलेगी। द नेशनल वाटर मिशन works to manage water properly and help people use water wisely across India. तो एक नेशनल वाटर मिशन है, ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं पानी को मैनेज करने में और किस तरीके से उसे प्रॉपरली यूज़ किया जाए, एंड हेल्प पीपल यूज़ वाटर वाइजली, और लोगों को हेल्प करते हैं ताकि पानी को समझदारी से प्रयोग किया जाए। ये पूरे इंडिया में काम करते हैं। कौन से? नेशनल वाटर मिशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। अब जो हम रिवर की बात कर रहे थे, गोदावरी रिवर की, अब वो कह रही है थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरी, कि तुमने बहुत अच्छे से मेरी स्टोरी को सुना। बट आई नीड यूर हेल्प टू, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की अभी भी ज़रूरत है। वेन यू सेव वाटर, जब आप पानी को बचाते हैं, प्लांट ए ट्री, और खूब सारे ट्री लगाते हैं, और स्टॉप वेस्ट फ्रॉम रीचिंग मी, और जो वेस्ट मटेरियल है मेरे तक पहुंचने से रोकते हैं, कोई गार्बेज कूड़ा मेरे तक पहुंचने से आप रोकते हो। यू आर शोइंग मी लव, ये सब काम आपका दिखाता है कि आप मेरे प्रति प्रेम को दर्शा रहे हो। क्या क्या? जब आप पानी को सेव करते हो, प्लांट लगाते हो, कूड़ा करकट नहीं फैलाते मेरे आसपास, मेरे अंदर कूड़ा जाने से रोकते हो, तो ये सब काम आपके दिखाते हैं कि आप मेरे प्रति जो प्यार है वो दर्शाता है। रिमेंबर, याद रखो, इवन स्मॉल एक्शंस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप अकेले हैं और आप ही सिर्फ आप इतने सारे लोगों में आप पानी बचाएंगे तो पानी बच जाएगा तो मैं भी वेस्ट करूं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप एक बंदा उठाएगा पानी को बचाने का तो वो वहां से ही समाज बदलना शुरू हो जाएगा। लोग आपको देखेंगे तो वो भी पानी बचाना शुरू कर देंगे। आप अकेले भी जागरूकता फैला सकते हो, तो एक स्मॉल एक्शन भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ यू कैन हेल्प सेव वाटर बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स एवरी डे। अब आप कुछ भी काम थोड़ा सा भी हेल्प करके अपने वाटर को सेव कर सकते हो, थोड़ी बहुत चीज़ कर सकते हो आप पूरे दिन में। जैसे कि वाटर सेव करने की कुछ नीचे चीज़ें बताई गई हैं, जैसे यूज़ वाटर एफिशिएंटली, डू नॉट वेस्ट इट। पानी का बहुत अच्छे से आपको प्रयोग करना है, वेस्ट नहीं करना है पानी, डू नॉट वेस्ट इट, बर्बाद नहीं करना है पानी। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप अपने ब्रश कर रहे हो टीथ को तो टैप को है ऑफ कर देना, बंद कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे ब्रश कर रहे होते हैं लेकिन टैप कंटिन्यूसली चल रहा होता है, पानी उसमें बह रहा होता है। तो आपको क्या करना है, जब आप ब्रश कर रहे हैं तो टैप को ऑफ कर दे, जब आपको ज़रूरत हो टैप तभी चलाएं। डू नॉट वेस्ट ड्रिंक वाटर, आपको क्या करना है, जब आपको पानी पीना है, जितना पानी पीना है ग्लास में उतना ही पानी लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर को वेस्ट ना करें। फिक्स लीकिंग टैप्स विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स, तो आपके घर में जो भी एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनकी हेल्प से आपके घर में जो भी जो टैप है लीक हो रहा है, पानी उसमें से बह रहा है, उसको तुरंत ठीक करवाएं। रीयूज क्लीन वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन वाटरिंग प्लांट्स, रीयूज़ करना है पानी का। जैसे आपने कोई फल धोए, सब्जियां धोए, उसमें से जो पानी निकला उसको नाली में ना फेंके, उसको आप जो प्लांट्स हैं आपके घर में उसमें दे सकते हैं। ऐसे क्या होगा, पानी का रीयूज हो जाएगा। रिमाइंड फैमिली एंड फ्रेंड्स टू सेव वाटर टू, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, जहाँ अपने नेबर्स में, जहाँ तक आप बता सकते हैं सबको बताएं कि पानी को सेव करें। रिमेंबर एवरी ड्रॉप्स काउंट, आपको याद रखना है पानी की एक एक बूंद बहुत प्रीशियस है। नेक्स्ट है, ओके, यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके क्वेश्चन से लेट अस रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम, फाइंड आउट विच रिवर्स फ्लो थ्रू योर स्टेट। अब आपके राज्य में कौन सी रिवर है जो फ्लो करती है, बहती है, आपको वो बतानी है। अब आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम बताएंगे। जैसे ही मैंने लिखा है द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू दिल्ली इज यमुना रिवर। अब जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हमने दिल्ली के बारे में बताया कि यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, यमुना रिवर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा आपसे,
व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, तो इस रिवर का पानी आप कहाँ पे यूज करते हैं, किन किन कामों के लिए यूज करते हैं। तो एक आंसर देखो, दिस रिवर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो इस नदी के पानी का यूज किया जाता है पीने के पानी के लिए, फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए, इरिगेशन के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए, परफॉर्मिंग रिचुअल्स, जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, रिक्रिएशंस एक्टिविटीज, मनोरंजन के कार्यों में भी किया जाता है, एंड हेल्पिंग रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स, पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज करने में इस नदी के पानी का यूज किया जाता है। सेकेंड है इसमें, आर देयर एनी डैम्स ऑन दैम, क्या इस नदी पे कोई भी डैम या बांध बना हुआ है, तो उसका नाम बताना है। तो नो, देयर इज नो डैम बिल्ट ऑन यमुना रिवर इन दिल्ली, तो दिल्ली में जो यमुना रिवर है उसके ऊपर कोई भी बांध नहीं बना है। अब आप अपने स्टेट का लिखेंगे, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहाँ कौन सी नदी बहती है, जैसे गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, ऐसी नदियों के बारे में आप वहाँ लिख सकते हैं। गुजरात में रहते हैं, वहाँ जो नदी बहती है उसके बारे में बता सकते हैं आप, ठीक है, अपने स्टेट का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू शेयर एनी स्टोरी और फेस्टिवल रिलेटेड टू रिवर्स इन योर रीजन एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास। अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी पूछनी है या कोई फेस्टिवल के बारे में पूछना है, जो भी आसपास रिवर है उससे जुड़ा हुआ कोई भी फेस्टिवल है वो आपको बताना है और फिर उसे क्लास में प्रेजेंट करना है, ठीक है। इससे आप अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं जाके। तो इसका आंसर देखो, सबका अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है आप जो आंसर मैंने लिखा है वही लिखेंगे, सबका आंसर अलग हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, उनके अलग अलग व्यूज आएंगे। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, आई लिव इन दिल्ली विद माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ। द यमुना रिवर इज द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू द सिटी, तो जो यहाँ की यमुना नदी है वो यहाँ की मेन रिवर है जो इस सिटी में, शहर में बहती है। माई ग्रैंड पेरेंट्स शेयर्ड विद मी अबाउट द ब्यूटिफुल फेस्टिवल्स लाइक यमुना आर्शन, गंगा, दशहरा एंड छठ पूजा, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने इस रिवर से जुड़े जो फेस्टिवल है वो बताए कि गंगा दशहरा यहाँ मनाया जाता है, छठ पूजा यहाँ मनाई जाती है। ऑन गंगा दशहरा पीपल टेक अ होली डिप इन द यमुना रिवर, जब गंगा दशहरा होता है तो लोग वहाँ पे स्नान करने जाते हैं यमुना की रिवर में। टू वॉश अवे देयर सिंस मैनी फैमिलीज गो टू प्लेसेस लाइक हथनी कुंड, बहुत सारे लोग वहाँ पे, एक हथनी कुंड है, ठीक है, बांध टाइप का है, मतलब पानी को रोका जाता है जहाँ पे, वहाँ जाते हैं। वेयर द यमुना फ्लोज फ्रेश एंड स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे यमुना बहुत फ्रेश है, उसका पानी बहुत फ्रेश है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी भी है। डिवोटी ऑफर्स फ्लावर्स, वहाँ पे जो लोग हैं, भक्त जो जाते हैं वहाँ पे फ्लावर्स चढ़ाते हैं। लाइट दिया जलाते हैं। एंड परफॉर्म्स आरती वाइल सिंगिंग प्रेयर्स टू द रिवर, आरती वहाँ गाई जाती है यमुना रिवर के लिए। छठ पूजा इज मेनली पॉपुलर इन बिहार, और छठ पूजा त्यौहार भी यहाँ पे मनाया जाता है, लेकिन जो पॉपुलर है वो बिहार में है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बट मैनी फैमिलीज इन दिल्ली सेलिब्रेट इट टू, तो छठ पूजा तो त्यौहार है, मेन त्यौहार तो बिहार का है और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का है, लेकिन बहुत सारी फैमिली जो दिल्ली में रह रही है वो यहाँ पे अपना जो छठ पूजा है वो सेलिब्रेट करती है। स्पेशली दोज हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम दोज रीजन्स, वो लोग जो माइग्रेटेड होता है प्रवासी, यानी एक जगह से छोड़ के जो दूसरी जगह रहने आते हैं, तो वो लोग यहाँ पे बनाते हैं। पीपल स्टैंड इन द रिवर वाटर, जो लोग हैं रिवर नदी के पानी में खड़े होते हैं। एंड ऑफर अर्घ्या वाटर विथ प्रेयर्स, अर्घ देते हैं, ठीक है, जैसे वो प्रेयर करते हैं, अर्घ देना यानी कि पानी देना। टू द सेटिंग सन्स, सन को देते हैं पानी, अर्घ देते हैं। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, टू द राइजिंग सन जब उगता है। माई ग्रैंड मदर रिमेंबर्स हाउ पीसफुली द रिवर बैंक लुक्ड फुल ऑफ लाइट्स, वहाँ पे बिल्कुल लाइट होती है यमुना नदी के किनारे पे, दिया जल रहे होते हैं। पीपल सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स, लोग अपने भक्ति वाले गीत सॉन्ग वहाँ गा रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो फेस्टिवल है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आस्क एन एल्डर इन योर फैमिली, अब आपको अपने घर में जो भी बड़े हैं उनसे पूछना है। फर्स्ट है इसमें, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रिवर्स व्हेन यू वर ए चाइल्ड, तो हमारे आसपास जो भी रिवर है उसकी क्या कंडीशन थी जब वो बच्चे थे। तो ये क्वेश्चन तो हम पहले भी एक बार बीच में कर चुके हैं, दोबारा से इसका आंसर देखो।
तो आई आस्क माई ग्रैंडफादर अबाउट द यमुना रिवर इन दिल्ली, मैंने अपने ग्रैंडफादर से जो यमुना नदी है दिल्ली में उसके बारे में पूछा। व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वो बच्चे थे। ही सेड दैट द यमुना रिवर यूज्ड टू बी मच क्लीनर एंड फुल ऑफ वाटर, तो उन्होंने बताया कि यमुना रिवर उस समय बहुत क्लीनर थी, साफ थी और फुल ऑफ वाटर, उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा था। पीपल वुड गो देयर टू बाथ, वहाँ पे लोग जाते थे, नहाते थे। वॉश क्लोथ, कपड़े धोते थे। एंड इवन ड्रिंक द वाटर, उसका पानी भी पीते थे। दे यूज टू प्ले नियर द रिवर बैंक्स एंड मैनी पीपल यूज टू गो देयर फॉर मॉर्निंग वॉक्स और रिलीजियस रिचुअल्स, तो वहाँ पे लोग जाते थे, वहाँ पे नदी के किनारे कुछ लोग वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते थे और रिलीजियस रिचुअल्स के भी। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट हैज चेंज सिंस देन, अब वहाँ पे क्या चेंज हो गया है। पहले उन्होंने तो वो कंडीशन पूछी थी कि जब वो छोटे थे तब कैसी थी, और अब बताना है अब कैसी है। तो ग्रैंडफादर सेड दैट नाउ द रिवर इज डर्टी, अब जो ग्रैंडफादर हैं दादाजी ने बताया अब जो रिवर है वो डर्टी, गंदी हो चुकी है। एंड पॉल्यूटेड, प्रदूषित भी हो चुकी है। फैक्ट्रीज एंड ड्रेन्स फॉर वेस्ट इनटू द रिवर, यमुना रिवर, जो फैक्ट्रीज हैं और जो ड्रेन है, नालियां हैं, उन सबका जो वेस्ट है यमुना रिवर में छोड़ा जा रहा है। पीपल थ्रो गार्बेज एंड प्लास्टिक इनटू इट, लोग हैं उसमें गार्बेज, कूड़ा फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं। द वाटर इज ब्लैक इन मैनी प्लेसेस, ब्लॉक आएगा यहाँ BLOCK, तो वाटर इज ब्लॉक इन मैनी प्लेसेस, कई कई जगह पे पानी ब्लॉक हो रुका हुआ है, पानी ब्लॉक हो चुका है। एंड इट स्मेल्स बैड, उसमें जो स्मेल है वो भी बहुत गंदी आ रही है। अर्लियर इट गेव लाइफ, सो नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट यमुना रिवर फ्रॉम पॉल्यूशन, तो लाइफ के लिए, क्योंकि जो नदियों का पानी है बहुत लोगों को लाइफ देता है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, बर्ड्स को, ह्यूमन बीइंग को, तो उसके रिवर को, यमुना रिवर को हमें पोल्यूशन से बचाना चाहिए। एंड एंश्योर क्लियर वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन, और उसके पानी को हमें क्लियर करना चाहिए अपनी फ्यूचर आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू यू थिंक पीपल बिल्ड हाउसेज एंड सिटीज नियर रिवर्स इन द पास्ट, तो आप क्यों सोचते हैं कि लोग जो अपने घर हैं और जो सिटीज है रिवर्स के पास ही क्यों बनाते थे पहले। आर रिवर्स स्टिल इम्पॉर्टेंट टुडे इन द सेम वे, क्या रिवर्स, नदियाँ अभी भी इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से जैसे पहले थी। तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन करा था कि जो लोग हैं ज़्यादातर अपने घर या सिटीज़ नदियों के किनारे बनाना ही सुटेबल मानते थे, क्योंकि फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, सब के लिए पानी की ज़रूरत है। और रिवर के किनारे अगर हम घर बनाएंगे तो उससे क्या होगा, ईजिली पानी हमें अवेलेबल रहेगा। तो इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। इन द पास्ट पीपल कंस्ट्रक्टेड सिटीज़ एंड होम नेक्स्ट टू द रिवर फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, तो क्या क्या रीज़न है। फर्स्ट है, रिवर्स प्रोवाइडेड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, तो रिवर्स हैं जो नदियां हैं उनसे हमें लगातार फ्रेश पानी मिलता रहता है। रिवर वाटर हेल्प ग्रो क्रॉप्स एंड फीड एनिमल्स, नदियों के पानी से जो फसल है वो उगाई जाती है और एनिमल्स को खाना भी बहुत आसानी से मिल जाता है। बोट्स एंड शिप्स कुड ट्रैवल ऑन रिवर्स मेकिंग ट्रेड ईजियर, तो रिवर्स में बोट्स और शिप्स चलाई जाती हैं जिससे ट्रैवल आसान हो जाता है, ट्रेड यानी कि व्यापार करना भी ईजी हो जाता है। रिवर्स आर ए सोर्स ऑफ फूड लाइक फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, रिवर्स क्या है, एक स्रोत है जिससे हमें फूड मिलता है लाइक फिश, कई लोग होते हैं जो मछलियाँ खाते हैं उनको इस तरीके से फूड मिल जाता है, और अदर एक्वेटिक लाइफ, और पानी के नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ हैं और भी बहुत सारे जो जीव हैं पानी के नीचे जो रहते हैं उनको एक लाइफ मिलती है। पीपल यूज रिवर वाटर फॉर वॉशिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग, पीपल जो यूज़ करते हैं नदियों के पानी का धोने के लिए, नहाने के लिए और क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आर रिवर्स स्टिल इम्पॉर्टेंट टुडे इन द सेम वे, क्या आज भी उसी तरीके से रिवर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है येस, थो देयर पर्पस हैज़ चेंज, बिल्कुल रिवर्स इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसका जो पर्पस है वो चेंज हो चुका है। रिवर्स आर स्टिल सिग्निफिकेंट टुडे एज वी स्टिल नीड रिवर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, आज भी हम रिवर्स का पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर, खेतों में यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली बनाने में यूज़ करते हैं। मेंटेनिंग वाइल्ड लाइफ बैलेंस, जो वाइल्ड लाइफ को है उसका बैलेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड फॉर सपोर्टिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज,
फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। रिवर्स आर होम फॉर टू फिश, तो जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, घर हैं फिशेस का, एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, और अलग जो समुद्री जीव हैं उनका, विच आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो एक इम्पॉर्टेंट है फूड का। वी मस्ट प्रोटेक्ट दैम फॉर आवर फ्यूचर, इसलिए हमें रिवर्स को, नदियों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, क्योंकि विच आर अन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इफ़ यू कुड क्रिएट वन रूल, अगर आपको एक रूल बना सकते, प्रोटेक्ट रिवर्स इन योर सिटी और विलेज, रिवर्स को प्रोटेक्ट करने का अपनी सिटी या विलेज में, व्हाट वुड इट बी, तो वो रूल क्या होता। एक आपको रूल बनाना है, ठीक है, जिससे आप रिवर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, तो वो आप क्या रूल बनाएंगे। तो 5th का आंसर है, इफ़ आई कुड क्रिएट वन रूल टू प्रोटेक्ट रिवर्स इन माई सिटी और विलेज, अगर मैं एक रूल बना पाता कोई भी रिवर्स को प्रोटेक्ट करने का अपनी सिटी या विलेज में, इट वुड बी, वो रूल होता, नो ड्रेन और फैक्ट्री कैन डिस्चार्ज वेस्ट इनटू द रिवर विदाउट क्लीनिंग इट इन ट्रीटमेंट प्लांट, तो कोई भी फैक्ट्रीज अपना डिस्चार्ज, अपना वेस्ट है वो इस रिवर्स में डिस्चार्ज नहीं करेगी जब तक वो उस वेस्ट को क्लीनिंग ना कर ले किसी ट्रीटमेंट प्लांट में। यानी कि जो वेस्ट फैक्ट्री से निकलने वाला है वो डायरेक्ट रिवर्स में नहीं जाएगा, पहले वो ट्रीटमेंट प्लांट में साफ होगा, उसके बाद ही ड्रेन किया जाएगा रिवर्स में। दिस रूल वुड हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन, ये जो रूल है वो रिड्यूस करेगा पॉल्यूशन को, एंड कीप द रिवर वाटर क्लीन एंड सेफ फॉर पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो इससे जो रिवर्स हैं वो पॉल्यूशन नहीं होगा उसमें, एंड कीप द रिवर वाटर क्लीन, जो रिवर का पानी है वो क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, सेफ रहेगा लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, थिंक अबाउट ए टाइम व्हेन यू वेस्टेड वाटर, अब आपको वो टाइम सोचना है जब आपने कोई भी एक समय जब आपने पानी को वेस्ट किया हो। व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली, आप उस समय क्या कर सकते थे जिससे आप पानी को बचा सके। तो वो समय आपको याद करना है, कोई भी एक ऐसा टाइम जब आपने पानी वेस्ट किया हो, जैसे कभी होली के टाइम किया हो, या आप नहा रहे तो आपने शावर एकदम खुला छोड़ दिया, आप साबुन लगा रहे तो भी शावर चल रहा है, या आप ब्रश कर रहे हो और आपने टैब ऑफ ही नहीं करा, टैब लगातार चल रहा है, पानी बह रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, वंस आई लेफ्ट, एक मिनट, Once I left the tap running while brushing my teeth and did not realize how much water was being wasted. तो एक बार क्या हुआ कि मैं जो ब्रश कर रहा था और मैंने जो टैब है वो लगातार खुली छोड़ दी, तो I did not realize, मुझे तब पता नहीं था how much water was being wasted, मैंने कितना पानी वेस्ट कर दिया। I should have turned off, मुझे उस समय जो पानी है, नल है, वो ऑफ कर देना चाहिए था। The tap while brushing, जब मैं ब्रश कर रहा था, एंड यूज वाटर ओनली व्हेन नीडेड, और पानी तभी मुझे ऑन करना था उतना ही जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। आई कुड हैव यूज्ड अ मग ऑफ रेन्स इंस्टेड ऑफ लेटिंग द वाटर फ्लो, तो रेन्स यानी कि कुल्ला, जब मुझे कुल्ला करना था तभी मुझे एक मग में पानी लेके उसको यूज़ करना था, ये नहीं है टैप खोल के, और टैप भी चल रही है और आप अपने काम में लगे हुए हैं। आई शुड बी मोर केयरफुल एंड अवेयर एवरी टाइम आई यूज़ वाटर, अब मुझे केयरफुल रहना चाहिए था, अवेयर रहना चाहिए हर समय जब मैं पानी का यूज़ कर रहा हूँ। एज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, पानी की एक एक बूंद बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। इवन स्मॉल एक्शंस कैन हेल्प सेव अ लॉट ऑफ वाटर, हमारा एक छोटा सा कदम ही बहुत सारे पानी को बचा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू डिज़ाइन अ सिंपल वाटर फिल्टर यूजिंग एवरीडे मटेरियल्स, क्या आप एक सिंपल वाटर फिल्टर बना सकते हैं जो एवरीडे में मटेरियल्स आप यूज़ करते हैं, सिंपल मटेरियल्स का यूज़ करके। व्हाट वुड यू इंक्लूड एंड व्हाई, क्या उसे बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे और क्यों। तो इसका आंसर देखते हैं। अ सिंपल वाटर फिल्टर कैन बी डिजाइन बाय यूजिंग एवरीडे मटेरियल्स दैट आर इजीली अवेलेबल, तो हम बिल्कुल हम बना सकते हैं एक सिंपल वाटर फिल्टर, डिज़ाइन कर सकते हैं एवरीडे मटेरियल, जो भी सिंपल चीज़ें हैं, जो हमें रोज़मर्रा की चीज़ों में जो चीज़ें मिल जाती हैं, ईजिली अवेलेबल जो चीज़ें हैं, उनसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हिंट है, वी कैन यूज़ ए प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है, सैंड, ग्रेवल, चारकोल एंड पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ, कुछ सूती कपड़े के पीस लेने हैं। तो इस तरीके से आपको नीचे एक रखना है जिसमें क्लीन वाटर आ जाए, बॉटल को इस तरीके से उल्टा करके रखना है। सबसे ऊपर होगा मडी वाटर, जो भी आपने मिट्टी वाला पानी लिया होगा,
यहाँ कुछ बड़े पत्थर होंगे, ग्रेवल, कोर्स सैंड होगा, यहाँ पे सैंड होगा, यहाँ पे चारकोल होगी, फाइन सैंड होगी, यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे निप पर क्लॉथ लगा होगा, कॉटन क्लॉथ, और नीचे बिल्कुल क्लीन वाटर आएगा। कैसे यूज करेंगे ऐसे देखो, फर्स्ट वी कट द प्लास्टिक बॉटल इन हाफ। सबसे पहले आपको प्लास्टिक बोतल जो ऐसी होगी ना उसको हाफ कट कर लेना, एंड प्लेस्ड ऑन टॉप पार्ट अपसाइड डाउन लाइक ए फनल। तो उसका जो टॉप पार्ट होगा वो नीचे की तरह आपको इस तरीके से प्लेस कर देना है। देन वी टाइड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द माउथ ऑफ द बोतल। बोतल का जो माउथ है उस पर आपको एक पीस ऑफ क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ का एक पीस अच्छे से टाइट करके लगा देना है इनसाइड द बोतल, बोतल के अंदर। वी लेयर द मटेरियल्स इन द ऑर्डर। अब हमें मटेरियल डालने हैं उसके अंदर बिल्कुल ऑर्डर से। फाइन सैंड, कॉटन क्लॉथ के ऊपर सबसे पहले आएगी फाइन सैंड, एट द बॉटम देन चारकोल, फिर चारकोल आएगी फॉलोड बाय कोर्स एंड सैंड, ठीक है। उसके बाद आएगा फाइनली ग्रेवल ऑन द टॉप, सबसे लास्ट में आएंगे ग्रेवल। दिस सेटअप वॉज प्लेस्ड ओवर ए कंटेनर टू कलेक्ट द फिल्टर वाटर, ठीक है। एक नीचे कोई भी कंटेनर रखना है जिसमें आप फ्रेश वाटर, फिल्टर वाटर को कलेक्ट करेंगे। When muddy water is poured in, फिर आपको मडी वाटर डालना है इसमें। दिस ग्रेवल ट्रैप्स लार्ज पार्टिकल्स, जो भी इस मडी वाटर के अंदर लार्ज पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े पत्थर के जो टुकड़े होंगे, इन ग्रेवल्स के बीच में रुक जाएंगे। सैंड रिमूव्स डर्ट, नीचे जो सैंड होगी वो रिमूव कर देगी इसमें डर्ट को। चारकोल फिल्टर हार्मफुल केमिकल्स, जो चारकोल है वो फिल्टर कर देंगे हार्मफुल केमिकल्स को और उसकी स्मेल भी हटा देंगे चारकोल। एंड द क्लॉथ कैचेस फाइन इम्प्योरिटीज, और जो लास्ट में क्लॉथ होगा वो जो भी लास्ट में जो भी बचेगा फाइन इम्प्योरिटीज कर देगा, बिल्कुल साफ कर देगा पानी को जो क्लॉथ होगा। क्लॉथ की जगह आप कॉटन रुई भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। द फिल्टर वाटर अपीयर्स मच क्लीनर, अब जो पानी होगा वो बहुत क्लीन होगा, बट इट शुड स्टिल बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू मेक इट सेफ। जो भी पानी आप यहाँ पे कलेक्ट करेंगे वो साफ तो होगा, मडी वाटर से तो साफ होगा, लेकिन पीने से पहले आप उसको एक बार बॉईल जरूर करेंगे, उबाल कर ही आप इस पानी को पिएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इमेजिन यू आर ए प्लानिंग अ न्यू सिटी नियर ए रिवर। अब आपको इमेजिन करना है आप एक न्यू सिटी प्लान कर रहे हैं रिवर के साइड में, कि जहाँ पे नदी हो वहाँ पे एक न्यू सिटी आपको बनानी है। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू, कौन कौन से स्टेप्स आप लेंगे वहाँ पे एक सिटी बनाने के लिए। तो फर्स्ट है कीप द रिवर क्लीन, रिवर को क्लीन करेंगे आप। क्या क्या करेंगे उसके लिए, टू कीप द रिवर क्लीन आई वुड ट्रीट ऑल डर्टी वाटर इन सीवेज प्लांट बिफोर इट रीचेज द रिवर एंड बैन डंपिंग द गार्बेज एंड फैक्ट्रीज वेस्ट। तो जो भी गंदा पानी होगा, सीवेज का जो भी पानी होगा, नदियों में जाने से पहले उसको पहले ही रोक लिया जाएगा, पहले उसको साफ करेंगे किसी भी प्लांट में। और रिवर एंड बैन डंपिंग द गार्बेज एंड फैक्ट्रीज वेस्ट, जो भी गार्बेज है और फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो डायरेक्ट नदियों में जाने से हम रोकेंगे। सबसे पहले उसको क्लीन कराया जाएगा उस वेस्ट को, उसके बाद ही नदियों में डाला जाएगा, ताकि जो केमिकल है वो डायरेक्ट नदियों में ना जाए। आई वुड ऑल्सो रन अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे टू एनकरेज पीपल टू प्रोटेक्ट द रिवर। लोगों को एनकरेज किया जाएगा जो कि वो रिवर्स को प्रोटेक्ट करे, उसके पानी को सेव रखें और सेफ तरीके से यूज़ करें, गार्बेज ना डालें, लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। बी है इसमें क्वेश्चन नंबर, प्रिवेंट फ्लड्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स। तो जब बाढ़ आ जाती है उस समय में, और या तेज बारिश है, तेज बारिश के कारण जो बाढ़ आ जाती है उस समय आप कैसे बचाएंगे। टू प्रिवेंट फ्लड्स ड्यूरिंग हैवी रेन्स, हम प्रिवेंट करेंगे हैवी रेन्स के कारण जो फ्लड बाढ़ आ जाती है। आई वुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग फ्लड वॉल्स अलोंग द रिवर, हम स्ट्रॉन्ग फ्लड वॉल्स बनाएंगे, दीवार बनाएंगे रिवर के आसपास। एंड सेट अप ए गुड ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव एक्स्ट्रा रेन वाटर, और एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, पानी का निकलने का एक अच्छा सिस्टम बनाएंगे जिससे जो एक्स्ट्रा रेन वाटर है वो आसानी से वहाँ से निकल जाए। आई वुड प्रोटेक्ट वेटलैंड्स टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, और ऐसा वेटलैंड बनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो सके, सोख लिया जाए। एंड अवॉइड बिल्डिंग हाउसेज इन लोइंग और फ्लड प्रोन एरियाज टू कीप पीपल सेफ ड्यूरिंग द मानसून, और जो बिल्डिंग हाउस जहाँ पे भी बनेंगे, जहाँ फ्लड आने वाले फ्लड प्रोन एरियाज है, जहाँ पे बाढ़ आ सकती है, लोगों को वहाँ पे सेफ करेंगे। और जो मानसून है उस समय भी लोगों को सेफ करने की कोशिश करेंगे कि लोग वहाँ से हट जाएं अगर बाढ़ वहाँ पे आने का खतरा है तो।
अवेयर पीपल टू कीप यूजफुल आइटम्स एट होम, लोगों को अवेयर करेंगे कि कुछ यूजफुल आइटम्स हैं जो अपने होम में घर में रखें, सच एज सैंड बैग्स रखे, लैडर रखे, रोप एंड एटसेट्रा इन फ्लड प्रोन एरियाज, जहाँ पे बाढ़ आ सकती है उन जगह पे। ठीक है, लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सी है इंश्योर देयर इज ऑलवेज एनफ वाटर फॉर एवरीवन। ये इंश्योर है कि सबके लिए पानी तो बहुत ज़्यादा है, सबके लिए पानी एनफ है, इवन ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में भी। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको इंश्योर करना है कि समर में भी सबके लिए एनफ पानी है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, टू इंश्योर एनफ वाटर ड्यूरिंग समर्स आई वुड बिल्ड डैम्स। इसके लिए हम डैम्स बना सकते हैं। एंड रिजर्वॉयर्स टू स्टोर रेन वाटर, रिजर्वॉयर्स बना सकते हैं जिससे जो बारिश के पानी को स्टोर किया जा सके। एंड प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन होम्स, लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में ताकि वो अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। फिक्सिंग लीक्स, टैब अगर लीक हो रहे हैं उन्हें फिक्स करवाएंगे। एनकरेजिंग वाटर सेविंग हैबिट्स, सब में ये हैबिट एनकरेज करेंगे पानी को बचाने की। एंड रीयूजिंग वाटर फॉर गार्डनिंग एंड क्लीनिंग वुड हेल्प रिड्यूस वेस्टेज ऑफ एंड एंश्योर स्टडी सप्लाई। तो लोगों को ये भी बताएंगे, इस चीज़ के लिए भी इंश्योर करेंगे, अवेयर फैलाएंगे उसमें कि आप पानी का रीयूज़ करें। सब्जियां या फल वगैरह धोने के बाद जो पानी होता है उसे डायरेक्ट नाली में न डालें, उसको आप अपने प्लांट्स में जो भी घर में पौधे लगे हैं उनमें डाल सकते हैं ताकि पानी का रीयूज़ हो और पानी का वेस्ट कम से कम हो। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।